वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पाइथन को। पाइथन का हम लोग बेसिक सीखेंगे और ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पाइथन को सीखते चलेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो ओ लेवल के स्टूडेंट हों, और जो भी ओ लेवल के इस पाइथन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम बता दें कि इसमें हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा कंप्यूटर में प्रैक्टिकल को लेके चलते रहेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए एक शायरी के साथ हम लोग अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। कभी कभी अपने अल्फाजों की कीमत को चुकाना पड़ सकता है, कभी कभी अपने अल्फाजों की कीमत को चुकाना पड़ सकता है, रोते हुए भी मुस्कुराना पड़ सकता है। मतलब नहीं है एक किसी एक अल्फाज की, मतलब नहीं है एक किसी एक अल्फाज की, कभी कभी अपने अल्फाजों का मतलब समझाना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन का फर्स्ट क्लास। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए तो आपको गूगल क्रोम, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए तो आपको गूगल क्रोम में चले जाइए अपने किसी भी ब्राउज़र में। यहाँ पे हमारा नेट कनेक्शन नहीं है, चलिए रुके देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, जॉइन पर्सनल नेटवर्क, नेट कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताते हैं, पाइथन को आपको कहाँ से लेना है। वैसे उससे पहले समझिए पाइथन है क्या। एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि C++ होते हैं उसी तरीके का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काम करता है क्या चीज़, एक प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है। जनरली इससे आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, पाइथन से आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस को भी बना सकते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग के लिए पाइथन का यूज आजकल के समय में किया जा रहा है। तो पाइथन बहुत फेमस हो चुका है। इसी में हम लोग बात करेंगे, यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि पाइथन को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो आप लिखिए पाइथन डायरेक्ट गूगल क्रोम पे, और पाइथन लिखने के बाद आप एंटर कर दीजिए। जैसे पाइथन लिख के आप एंटर करेंगे, वेलकम टू पाइथन ORG के वेबसाइट पे आप चले जाइए। यहाँ पे जैसे जाइएगा तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखिए डाउनलोड के लिए आपको वर्जन देने लगेगा। अगर आप क्या करते हैं मैक OS ये सारी चीज़ें चला रहे हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पर आ जाइए। डायरेक्ट आते ही आपको देखिए लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दे रहा है। आप चाहें तो लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज़ करने के लिए फिर हम लोग को एनाकोंडा जैसे कुछ और सॉफ्टवेयर्स की यूज करना पड़ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं तो आप 2.7 वाले वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्जन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और नीचे ध्यान से देखिए और भी यहाँ पे वर्जन दिख रहे हैं। ओल्डर वर्जन देख सकते हैं और इसको स्क्रॉल करते हुए आप कोई भी वर्जन पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नीचे आते हुए 2.7 ये वाला वर्जन आपको दिख रहा है। इसी पे जाने के बाद यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए ये SIG वाली फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड पे लग जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया, ये डाउनलोड हो जाएगा और इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे डाउनलोड भी करना होगा। चलिए मेरे में डाउनलोडेड है, जैसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए पाइथन दिखेगा। यहाँ पे आपको ये फाइलें देखने को मिलेंगे, ये होते हैं पाइथन। आज के इस सब्जेक्ट में, मतलब आज के इस क्लास में मैं बात करूँ, डायरेक्ट पाइथन को आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या है पाइथन। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कुछ इस टाइप से नोटपैड ओपन किया, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको पाइथन कहेंगे। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, पाइथन कहेंगे। पाइथन को हम लोग कई सारी चीज़ में यूज करते हैं, मैंने बता दिया, वेबसाइट के लिए, ऐप बनाने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भी कर सकते हैं। इसको हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है ये समझेंगे, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि लिटरल क्या होता है। लिटरल क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। अगर टाइम रहा तो आगे भी समझेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। तो हम लोग वेरिएबल और लिटरल के बारे में समझेंगे। सॉरी एक और हो गया लिटरल। तो चलिए चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चीज़ ओपन कर लें जिसका नाम है पी ब्रश।
वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरीके का मान लीजिए कंटेनर हुआ जिसमें आप कोई वैल्यू को रखते हैं। जैसे अगर मैं पहले अपने प्रोग्राम में बताया कि मेरे पास ए है, क्या है? ए है, और ए इक्वल टू मैंने कोई वैल्यू बताया, जैसे आई लिख दिया या इंडिया लिख दिया, तो मेरा क्या हुआ? ए है, हाँ। तो ये हम लोग का क्या है? ए एक वेरिएबल है। जैसे कि एक तरीके का मान लीजिए ये छोटा सा कंटेनर है जिसमें हम कोई चीज़ को रख सकते हैं। वेरिएबल मतलब क्या? एक खाली बॉक्स मान लीजिए जिसमें हम कोई चीज़ को रख सकते हैं। तो ये ए एक खाली बॉक्स बन गया जहाँ पे इंडिया वाली वैल्यू इसमें जा रही है। तो इसमें जो चीज़ जा रही है, देखिए लिटरल क्या होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंडिया वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट है तो एक तरीके का क्या है, वो जो पेपर है वो मान लीजिए एक वेरिएबल है जिस पे हमारा डेटा रखाएगा जाएगा उस पर, लेकिन जो चीज़ उस पर जाएगा वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए आपका मार्क्स हो गया, नाम हो गया, जो एक बार उस पर चला गया फिर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो भी चीज़ जो जाने वाली वैल्यू है वो लिटरल कहलाएगी और जो जिसमें जा रहा है वो चीज़ में वेरिएबल कहेंगे। तो कभी भी हम लोग का इस टाइप से काम करता है। वेरिएबल किसको कहते हैं? आई होप आप लोग को समझ आया हो। वो वैल्यू या वो अल्फ़ाबेट या वो सिंबल जो भी जिसमें हम लोग कोई चीज़ को रख सकते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट के साथ नंबर का यूज करके वेरिएबल बना सकते हैं आप, लेकिन नंबर का यूज करके अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं कर सकते, या सिर्फ नंबर आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। हाँ, ए के साथ अंडरस्कोर लगा के आप 1 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक ही जैसा वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला इंडेक्स, IN बनाया मैंने एक वेरिएबल, लेकिन साथ ही अंडरस्कोर लगा के इंडेक्स 1 IN 2 कर दिया, इंडेक्स 2, ऐसे 2-3 वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल क्या होगा? जिसके अंदर वैल्यू को रखी जा सकती है, और लिटरल क्या है? जो वैल्यू उसके अंदर जा रही है, मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको लिटरल कहते हैं। चलिए प्रैक्टिकली के हिसाब से थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। लिटरल हम लोग के कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे देखिए। एक होता है हम लोग का लिटरल जो होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में हम लोग के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि इंटीजर में बात मैं कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से, जैसे कि मान लीजिए 1 2 या ऐसे लिख लीजिए 0 to 9, जो भी वैल्यू होगा वो भी इंटीजर में आ गया आपका। यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ इस तरीके से कि हमारा 101 बाइनरी नंबर जो हो गया हम लोग का वो भी हो गया इंटीजर। यहाँ पे हम लोग का क्या हो सकता है? ऑक्टल भी जो भी है, ऑक्टल नंबर भी हम लोग का क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। ऑक्टल मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, तब ऐसे ऑक्टल, बाइनरी और हेक्सा, ये भी हम लोग के क्या है? एक तरीके के इंटीजर नंबर आएंगे, ठीक है। इसी में हम बात करेंगे, एक होता है हम लोग का इंटीजर के अलावा जिसको डेसिमल नंबर कहते हैं, इसको भी हम लोग कहेंगे या तो डेसिमल नंबर, या साथ ही हम लोग इसको कहते हैं रियल नंबर। कभी आपके ओ लेवल के एग्जाम में पूछ सकता है कि डेसिमल नंबर को या रियल नंबर किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जो भी वो वैल्यू जो 2.5 या पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट यूज करके वैल्यू आती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डेसिमल। जैसे कि यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा के आया। रियल इसलिए कहते हैं ना, जैसे कि कोई वैल्यू को आप इंटीजर में जब लेंगे, अगर मान लीजिए किसी का सैलरी 5,75,000 रुपये है, 5,75,525 पैसे। अब क्या है, इंटीजर जब आप लेंगे 25 पैसा कट जाएगा, लेकिन डेसिमल जब लेंगे वो 25 पैसा को इंक्लूड करते हुए चलेगा, इसलिए यहाँ पे इसको रियल नंबर भी कहते हैं एक तरीके से, ये समझते रहिएगा। इसके अलावा हम लिटरल की बात करें तो लिटरल में आपका हो सकता है स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग भी एक तरीके से कुछ इस टाइप से होगा, सिंगल लाइन, और एक होगा हम लोग का क्या चीज़? मल्टी लाइन। मल्टी लाइन के लिए हम लोग का कुछ चीज़ें यूज करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक होता है हम लोग का बैक स्लैश यूज करना होता है, जो ये इसी के अंदर आएगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको याद होगा, लेकिन चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो कैसे करना है प्रैक्टिकल? हम लोग आएंगे यहाँ पे स्टार्ट में, ऑल प्रोग्राम्स में। जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आइडियली पाइथन जो दिख रहा है इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले जब इसको ओपन करेंगे कुछ आपको इस टाइप का स्क्रीन देखने को मिलेगा वाइट कलर का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेरिएबल के बारे में। जब आप प्रोग्राम बनाने जाते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखते हैं, ये वाला एरिया आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है और यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला ए एक वेरिएबल हुआ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि 15 हमारा वैल्यू है, ये डेसिमल नंबर है।
अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, अब मैं ए लिख के फिर दोबारा एंटर करता हूँ कि ए में जो वैल्यू रखा हूँ वो दिख रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 15 आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है 15। लेकिन इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं b = 4 और यहाँ पे मैंने कहा a + b, और देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर दिखा दिया। पहले a की वैल्यू कितना है हमारा 15 और यहाँ b में हमारा क्या हुआ 4 और दोनों को जोड़ दिया 19। तो इस तरीके से हम लोग का काम करता है यहाँ पर। अब चीज़ों को समझते हुए हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग जो देखने वाले हैं, डेसिमल नंबर आपने देखा कि कैसे असाइन करना है। हम लोगों ने ये देखा कि ये वाली वेरिएबल हुआ और जो इक्वल टू के बाद असाइनेबल वैल्यू है, मतलब जो उसके वेरिएबल के बाद जो उसके अंदर वैल्यू जा रही है वो है लिटरल, और ये है हम लोग का डेसिमल लिटरल। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे बाइनरी लिटरल यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? देखिए अगर मैंने बोला b = अब बाइनरी के लिए ऐसे डायरेक्ट 101 नहीं लिख सकते, ये डेसिमल ही समझेगा, क्योंकि जब मैं b को प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या दिखा रहा है 101 ही दिखा रहा है, क्योंकि इसको ये बाइनरी नहीं समझ आया। कभी भी बाइनरी को आपको लिखने के लिए या बाइनरी आप असाइन करें ये बताने के लिए आपको यहाँ पर 0 और b लिखना होगा। 0b क्यों? 0 के साथ आप b जब लिखते हैं तो ये समझ जाएगा कि ये बाइनरी नंबर आप टाइप करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा 1 2 3 और एंटर करते ही ये सिंटेक्स एरर बता दिया, क्योंकि बाइनरी नंबर में 1 2 3 नहीं होता। जाहिर सी बात है आप पढ़े ही होंगे 101 या 100, मतलब 2 ही अंक बस घूमते हैं। तो अब दोबारा मैं दिखाता हूँ, b = मैंने लिखा 0 b 101 लिख के एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये देखिए असाइन हो गया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा है। अब जब b की वैल्यू आप आउटपुट में देखना चाहेंगे तो देखिए क्या दिखा रहा है 5, मतलब ये वैल्यू आपका हमने बाइनरी में दिया और उसका आउटपुट ये डेसिमल में दे रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार ऑक्टल नंबर इनपुट करवाते हैं। अगर मैं कहा कि c = ऑक्टल के लिए आपको क्या करना होगा, 0 O प्रेस करना होगा। देखिए 0, ये वाला 0 है और ये वाला O है, तो 0 O करने के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा ऑक्टल नंबर। जैसे मैंने बता दिया 789, जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर जी गलत है, ऑक्टल नंबर सिर्फ ओनली 7 तक होता है। तो जैसे मैं इतना पे एंटर करूँगा देखिए एरर आएगा, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर नहीं है। अब फिर से मैं असाइन करता हूँ, मैंने लिखा c = 0O और मैंने बता दिया 57, असाइन हो गया। देखिए ये लिटरल हम लोग का असाइन हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसको c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 47 आ गया। तो ये होगा हम लोग का ऑक्टल का क्या चीज़, डेसिमल में वैल्यू। इस तरीके से हम लोग को वैल्यू यहाँ पे पता चलता है। ये हम लोग का क्या हुआ, लिटरल का कौन सा वैल्यू हमने देख लिया, ऑक्टल। हेक्सा कैसे करेंगे? अब h नहीं लिखेंगे, सबका पहला अक्षर था तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हेक्सा के लिए H0H कर देंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए यहीं पे मिस्टेक हो सकता है आपसे। मैंने बताया d = अब d में मैं असाइन कर लेता हूँ, या मान लीजिए b में ही असाइन कर लेता हूँ। b = 0 के बाद आपको x लिखना होगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, आपको मालूम है हेक्साडेसिमल का आपका 0 से 9 चलता है, फिर उसके बाद आपका काउंटिंग के हिसाब से ABCD भी आ जाते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे जनरली ऐसे ले लिया A2, एंटर कर दिया, देखिए असाइन हो गया। अब इसकी डेसिमल में क्या वैल्यू हो गया, b एंटर करते ही देखिए 162 का ये वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल। तो हम लोग के लिटरल में आपको समझ आ गया होगा कि कुछ इस टाइप से नंबर हम लोग यूज असाइन कर सकते हैं इंटीजर टाइप के। तो लिटरल क्या होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप मतलब जो असाइन कर रहे हैं, जो चीज़ उसके अंदर रख रहे हैं वो लिटरल है, और वेरिएबल क्या है जिसके अंदर वो चीज़ जा रहा है। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए डेसिमल के बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल नंबर पे मैं बात करूँ तो अगर मैं v = 14 पॉइंट मान लीजिए जैसे पॉइंट पे नंबर दे दिया तो वो असाइन हो जाएगा। जब v को प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए ये प्रिंट हो गया। तो ये बस हम लोग का क्या है, डेसिमल नंबर, ये भी एक तरीके का लिटरल यूज हो सकता है। हाँ चलिए, स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ओ लेवल के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, कुछ अलग तरीके से कोडिंग करके दिया रहेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए a = मैं चाहूँ तो एक सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे को आई असाइन करना है तो यहाँ पे देखिए a = I नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सिंटेक्स की बात करें तो कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी कैरेक्टर इंग्लिश के अगर आपको असाइन करना है, या स्ट्रिंग जिसको सिंपल भाषा में हम क्या बोलें स्ट्रिंग असाइन करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना होगा। जैसे देखिए a = मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा में I, अब एंटर कर दिया। अब जब a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या लिख के आ रहा है I।
यहाँ पे देखिए आउटपुट सिंगल कोट में आ रहा है। अगर आप यहीं पे ए इक्वल टू सिंगल कोट का यूज करते हैं, सिंगल कोट का, जैसे मैंने लिख के मैंने बोला ई और फिर एंटर कर देंगे। देखिए ओपन के साथ लास्ट में क्लोज भी करना जरूरी है, ठीक है। अब जब ए लिख के एंटर करिएगा तो यहाँ पे देखिए सिंगल कोट में ए ई लिख के आ गया आपका। तो इस तरीके से भी हम लोग वैल्यू को यहाँ पे काम में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीज़ों को और समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे मल्टी लाइन का यूज करना है, मैं कोई वैल्यू को चाहता हूँ कि मल्टी लाइन में डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा यहाँ पे लास्ट लाइन में ए इक्वल टू, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया इंडिया और एंटर कर दिया, ये असाइन हो गया। ए करके एंटर करेंगे तो देखिए इंडिया भी लिख के आ रहा है। तो ये समझ जाइएगा कि हो सकता है। अगर मैं चाहूँगा ए इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में इंडिया और मैं नीचे लिखना चाहता हूँ फ्रांस, तो अब एंटर यूज करेंगे ना तो तुरंत सिंटेक्स एरर, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुआ है और मैं नीचे नया लाइन में नहीं लिख सकता। मतलब मल्टी लाइन के लिए आप डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते कि एंटर यूज कर लें। तो यहाँ पे मल्टी लाइन के लिए आपको क्या लिखना होगा, देखिए ए इक्वल टू, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा इंडिया और कीबोर्ड से बैक स्लैश लगाइए। ये वाला स्लैश आप देख ही रहे होंगे, ये वाला स्लैश, इसी को बैक स्लैश कहते हैं। अब इसके बाद एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई एरर नहीं आएगा। अब इंडिया के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रांस, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, उसका माइंड मत कीजिएगा, फ्रांस। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके जैसे आप एंटर करेंगे कोई एरर नहीं है। अब एक ही वैल्यू को प्रिंट कीजिए, देखिए क्या लिख के आ रहा है, इंडिया फ्रांस, लेकिन ये एक ही लाइन में लिख के आ रहा है, यहाँ अलग अलग लाइन नहीं हुआ। तो अलग अलग लाइन के लिए देखिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि ये स्लैश लगा दिया और काम कर गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे बेहतर जो मल्टी लाइन के लिए आप यूज करेंगे वो होगा ये वाला सिंबल, मतलब 3 डॉट, मतलब 3 ऊपर का कॉमा। जैसे देखिए कैसे होगा, मैंने ए इक्वल टू ही बताया, रुकिए 3 टाइम्स मैंने ये वाला स्लैश यूज किया, मतलब वो कॉमा, और यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा और एंटर किया, देखिए कोई एरर नहीं। और यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया क्या चीज़, फ्रांस, और मैंने क्या किया 3 टाइम्स फिर इसको क्लोज किया, एंटर करते देखिए अब एक ही वैल्यू मैंने प्रिंट किया। कैप्स लॉक को ऑफ कर लेते हैं, ए एंटर करते देखिए इंडिया और फ्रांस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख के आ रहा है कि स्लैश एन है। स्लैश एन का मतलब समझिए नेक्स्ट लाइन, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मैं लिखा हूँ वो नेक्स्ट लाइन में ही दिखे। मतलब कभी कभी आपका देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है ना, ओ लेवल के हिसाब से आपको इस टाइप से कोडिंग करके दिखा देगा और बोलेगा कि अब अगर ए को हम प्रिंट करते हैं तो कैसे आउटपुट आएगा, ऐसे आएगा, या इसी को वो बोलेगा नेक्स्ट लाइन में करके कि कुछ इस टाइप से आउटपुट आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे कि ऐसा कोडिंग करने के बाद तो वो सिंगल लाइन में आता था, तो अगर नेक्स्ट लाइन करके वो दिया है तो वो गलत है। हाँ, अगर इस टाइप से करके दिया है आपका 3 डॉट लगाकर और नेक्स्ट लाइन में लिखा था फ्रांस और ऐसे एंटर किया तो स्लैश एन वाला सही है, अगर ऐसे प्रिंट किया गया तो। लेकिन एक और प्रिंटिंग का मेथड है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कभी कभी होता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। जैसे देखिए मैंने ए इक्वल टू सेम लिखा और 3 कॉमा लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिखा नाइस और फिर मैंने एंटर किया इंजॉय। अब यहाँ पे 3 डॉट मैंने फिर से वही लगा दिया, देखिए। लेकिन इस बार मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, प्रिंट लिखा और किसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ए की वैल्यू। अब जैसे एंटर करिएगा ना तो देखिए दोनों नेक्स्ट लाइन में आ गए, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर का यूज किया था। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट की जा रही है जैसे यहाँ पे किया गया तो वो स्लैश एन के साथ यूज में आएगा नेक्स्ट लाइन वाला। जैसे यहाँ पे 3 डॉट है तब, अगर सिर्फ बैक स्लैश का यूज करके नेक्स्ट लाइन लिया गया तो वो बिना एंटर किए, मतलब कहा जाए तो ये अलग लाइन में नहीं आएगा, वो उसी लाइन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बस ये दिखाने के लिए नेक्स्ट लाइन दिखाता है, असल में वो सिंगल लाइन में ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये 3 कॉमा आप यूज करके आप जब भी 2 वैल्यू को एंटर के सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे इंडिया के बाद फ्रांस को एंटर के बाद लिखा गया, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो एक स्लैश एन लग के आएगा अगर सिर्फ ए को प्रिंट किया गया। लेकिन अगर प्रिंट फंक्शन के साथ यूज किया गया तो वो नेक्स्ट लाइन में बन के आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा था। ये होता है हम लोग का स्ट्रिंग का मल्टी लाइन। तो हमने यहाँ पे देखा सिंगल लाइन के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मल्टी लाइन के लिए आपको ज़रूरी पड़ेगा एक बैक स्लैश का यूज कर सकते थे, या तो हमने क्या यूज किया 3 टाइम्स ऊपर का कॉमा। इसके अंदर टेक्स्ट होते हैं और फिर ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ चीज़ों को यूज करके मल्टी लाइन बना सकते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग को भी समझा और इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर को भी समझा। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे बचपन में, मैथ भी पढ़े होंगे, तो जिसमें कभी होता था x इक्वल टू ए प्लस नहीं x इक्वल टू 5 प्लस मान लीजिए 2ab, ऐसे करके कुछ भी वैल्यू हो जाती थी, मतलब एक अल्फ़ाबेट भी बीच में होता था। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही हुआ कि दो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट के साथ एक नंबर को असाइन करना। जैसे मैं देखिए a इक्वल टू मैंने बताया कि यहाँ पे 4 है प्लस उसके साथ 5 भी है, लेकिन उसके साथ एक वैल्यू है जिसका नाम है मान लीजिए b, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिए। अच्छा सॉरी गलती हुआ, मिस्टेक। यहाँ पे j का यूज करिए, वो बेहतर आपको नज़र आएगा। जैसे कि मैंने कहा a इक्वल टू 4 प्लस 5j, यहाँ पे देखिए ये असाइन हो गया, b की वैल्यू नहीं लेगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में j जनरली लेता है। आगे बात करेंगे कि क्या गलती हुआ है, लेकिन चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं डायरेक्ट a की वैल्यू प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखिए पूरी वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होगा, जिसमें आप अल्फ़ाबेट के साथ नंबर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये j वैल्यू को इमेजिनरी नंबर मानते हैं, मतलब इमेजिन किया हुआ कि j मान लिया। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि a डॉट उसका रियल वैल्यू क्या है, तो ये रियल वैल्यू में आपको सिर्फ 4 बताएगा और उसके बाद डॉट लगा कि इन सबको 0 मान लेगा। जैसे कि मैं देखिए एंटर करके आपको दिखाता हूँ, 4.0 दिखा रहा है कि इसको माना लेकिन इन सबको 0 मान लिया। ये इमेजिनरी है और ये रियल है, ये हकीकत में ऐसे ये मान के चल रहा है। अगर मैं बात करूँ a की, हमको इमेजिनरी वैल्यू देखना है, इमेज बस लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बताएगा इमेजिनरी वैल्यू 5 है और पॉइंट के बाद इस j को मान लेता है 0। तो इस तरीके से रियल और इमेजिनरी फाइंड करता है। तो कभी कभी आपसे ओ लेवल में ऐसा कोई वैल्यू देकर उसका अगर बोला कि मैंने अगर a डॉट रियल किया है तो क्या आउटपुट आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले वाली वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो आ जाएगा, बाकी सबको 0 मान लेगा। अगर क्वेश्चन में IMAG लिख दिया, इमेजिनरी वैल्यू पूछ लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उसके बाद की वैल्यू को वो 0 मान के प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये होता है हम लोग का लिटरल। एक तरीके से कई वैल्यूज़ को हम लोगों ने देखा यहाँ पर। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को बढ़ाते चलेंगे, जैसा कि ओ लेवल के सिलेबस में जनरली आगे क्वेश्चन मिलते हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर दीजिएगा, हम हर संडे उस पर आंसर का एक वीडियो बनाएंगे अगर 2-3 कमेंट आ जाया करेंगे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर न करते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहीं पर हम स्किप करेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया, ओ लेवल के सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करें और जितने भी